एग्जाम आपको देना है तो सीधे सवाल होंगे आपसे। हेलो इंडिया जी, नमस्कार। चलो काम की बात पर आते हैं बच्चों। मैं लेके आया हूं एसएससी की मैथ को कवर करने की एक मास्टर स्ट्रेटजी। क्या क्या कुछ पॉइंट होंगे वो अपन बात करने वाले हैं। क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, किस हिसाब को बच्चा आपको मैथ को कवर करना है, किस हिसाब से सिलेबस कवर करना है, किस हिसाब से बच्चा आपको बुक्स लगानी है, किस हिसाब के आपको डाउट का लगाने हैं, किस हिसाब से बच्चा आपको टेस्ट देने, सारी बात यहां पे अपन करने वाले हैं। क्या आपका शेड्यूल रहेगा, वन बाई वन अपन आगे बढ़ेंगे। बच्चा मैं एक सिंपल सी बात यहां पे पहले आपको कहना चाहूंगा, यदि आप बच्चा तैयारी कर रहे हैं एसएससी के अंदर आने वाली एग्जाम, मैं बात करूं बच्चा सीजीएल की, मैं बात करूं सीपीओ की या सीएचएसएल की, या बच्चा आपके एमटीएस की या जीडी की, बच्चा मैथ तो एक बार आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो बात यही है कि बच्चा आप सीजीएल की मैथ निकाल लेते हो, सीजीएल का बैच आप अच्छे से कवर कर लेते हो बच्चा, तो बाकी एग्जाम तो ऑटोमेटिक ही कवर हो जाएगी। बाकी एग्जामों की मैथ तो बच्चा ऑटोमेटिक ही कवर आपकी हो जानी है। तो आगे बढ़ूंगा उससे पहले वन बाय वन आपसे मैं क्वेश्चन करता चलूंगा। कुछ डाउट आपके मुझे देखने की, आपके क्या डाउट है, किस तरीके से आप चीजों में अटक रहे हैं, किस चीजों में आप फंस रहे हैं और किस चीजों को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ध्यान ये रखना है कि आपको कुछ चीजें अवॉइड भी करनी है और प्रायोरिटी पे किन सब चीजों को रखना है वो भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। और मेरा जो पहला क्वेश्चन था वही अब क्वेश्चन है। एग्जाम आपको देना तो सीधे सवाल मैं आपसे करूंगा। तो पहला सवाल बच्चा सीधे आपसे होगा। उससे पहले मैं बता दूं, सीजीएल के अंदर बच्चा दो भाग होते हैं, टीयर 1 एक टीयर 2। आप सभी को पता होगा। टीयर 2 में बच्चा, पहले बात कर रहा हूं टीयर 2 की, टीयर 2 में बच्चा 30 क्वेश्चन 90 नंबर्स के आएंगे। तो फोकस बच्चा इसको करना है क्योंकि सेम सिलेबस बच्चा टीयर 2 में सिर्फ कंप्यूटर आपका जुड़ा है। और टीयर 1 में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, जो कि बच्चा क्वालिफाई है, हर बच्चा ये कवर कर सकता है। तो बच्चा टीयर 2 एक को ध्यान रखते हुए टीयर 1 की तैयारी में आपको लगे रहना है। टीयर 2 दिमाग से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। मतलब लास्ट जो एग्जाम की लास्ट प्रोसेस है उसको ध्यान में रखते हुए शुरू से आपको चीजें कवर करनी है। पहला क्वेश्चन बच्चा, आप जिस भी बच्चे को मैथ के नाम पे डर लगता है वो क्या करें। आप में सोच रहे हो सर हमें भी डर लगता है। तो बच्चा, जो भी बच्चा आर्ट बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, या बोलेगा हमने तो सर जीवन में कभी मैथ देखी नहीं, मैथ पढ़ी नहीं। अरे भैया पढ़ी आपने सबने है, लेकिन इंटरेस्ट आपने दिखाया नहीं। बाकी बच्चों ने 10 तक एक इंटरेस्ट लेके उसको कवर किया, जिससे आगे उनका इंटरेस्ट बना। तो यदि बच्चा आपको भी चीजों में इंटरेस्ट बनाना है, चीजों का डर दूर खत्म करना है, तो एनसीईआरटी की बुक्स उठा लो, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की। उनकी कंप्लीट मैथ चार्ट जाओ, एक महीने के अंदर अंदर आप भी उन सब बच्चों के बराबर आके खड़े हो जाओ जो बीटेक के हैं, आईआईटी है, जो या जिन्होंने बच्चा मैथ से यूजी पीजी कर रखी है। उन सब बच्चों के बराबर आप आके खड़े हो जाओगे और आप भी अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, हाँ भाई हम इनके बराबर है। अब तैयारी में हम सब इन सबके बराबर आ चुके हैं, ये भी वही चीज पढ़ रहे हैं, हम भी वही चीज पढ़ रहे हैं। तो पहले इन सब चीजों को दूर करो। और जिस बच्चे की बच्चा मैथ अच्छी है और वो चीजें समझ पाता है, वो बच्चा बेसिक से भी अपनी स्टार्ट कर सकता है। पहला बात। दूसरा मेरा क्वेश्चन है बच्चा, जो भी बच्चा मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, इंस्टा, या मैं बात करूं बच्चा एफबी रील में या यूट्यूब की रील्स में लगा पड़ा है और वो आदी हो चुका है, उससे छूट रही नहीं है, तो पहला काम तो आपको ये करना ही पड़ेगा। यदि बच्चा आपको सिलेक्शन लेना है, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। किसी के बर्थडे पार्टी में चले गए, एक दिन खराब कर दिया, किसी की मैरिज पार्टी में चले गए या रिश्तेदारी में चले गए, 3 दिन खराब कर दिए। उस 3 दिन में, 4 दिन में बच्चा आप हजारों बच्चों से पीछे हो जाओगे, हजारों बच्चों से बच्चा पीछे आप हो जाओगे। क्योंकि बच्चा मैं बोल रहा हूं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कवर कर सकते हैं। मैं बात करूं बच्चा आपकी किसकी, मैं बात करूं इंग्लिश की, मैं बात करूं जीके की, मैं बात करूं बच्चा रीजनिंग की, वहां पे आपके साथ एग्जामिनर खेल सकता है। लेकिन मैथ यदि आपने बच्चे अच्छे से कवर कर ली तो 100% चांस है आपका एक सिंगल नंबर नहीं कटेगा। चांस कैसे बढ़ेगा, जब आप इन सब चीजों से दूर हो जाओगे, इन सब चीजों से दूर हो जाओगे, तो आपके 100% चांस होंगे कि मैथ में एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मैं बाकी सब्जेक्ट की बात करूं तो मतलब उन सब चीजों से दूर तो आपको होना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि बच्चा ये आपके भविष्य का सवाल है। आपने यदि बोला है कि सर हम 6 मंथ में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्या आपने 6 मंथ उस एग्जाम को दिए अच्छे से? नहीं सर, आप तो इन सब चीजों में मशगूल थे, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। पहले ही इन सब को अवॉइड करो, छोड़ दो आज की आज, और
तब तक नहीं देखना है जब तक आपकी मेंस या टाइपिंग नहीं हो जाए, एग्जाम की बच्चा लास्ट प्रोसेस नहीं हो जाए, तब तक इन सब चीजों को देखना ही नहीं, यदि आप सीरियस स्टूडेंट है तो और सिलेक्शन लेना चाहते हैं। क्या आपको पता है एसएससी मैथ की शुरुआत कैसे करें? बिल्कुल बच्चा, जो भी बच्चा बिगिनर है, और या मैं बोल दूं जिस बच्चे ने भैया 1.5-2 साल हो गए तैयारी करते, उन सब के लिए मैं बात करने वाला हूं। ये पॉइंट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, यहां से ध्यान बनाए रखें अच्छे से, और बाकी सब चीजें डर खत्म हो चुका होगा आपका यदि मेरी बात समझ में आई, और इंस्टा ऐप भी, वीडियो सब चीज आपने छोड़ दी होगी। तो बच्चा अब इस पॉइंट की बात करनी जरूरी है, इस पॉइंट पर अपन बात कर सकते हैं यदि वो 2 पॉइंट आपने छोड़ दिए तो। अब एक चीज समझना मेरी बात बच्चा, 4 चीजें मैं लिखूंगा, आप देखते जाना। पहला पॉइंट सिलेबस, दूसरा पॉइंट बच्चा आपकी बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स नहीं बढ़ानी, एक बुक निकालो और अच्छे से निकाल लो। बुक्स जैसे ही निकालोगे तो बच्चे आपके डाउट आएंगे, जैसे बच्चे आपके डाउट क्लियर होंगे तो आप एग्जाम वाला टेस्ट या PYQ वाला टेस्ट आप लगा सकते हैं। सर हम सिलेबस कैसे कवर करें? फर्स्ट बच्चा आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आप सीधा बुक्स निकालोगे, चीजें दिक्कतें आपके आने लगेगी, सीधे बुक से तैयारी मत करो। जिस भी टीचर से आप पसंद करते हो, जिस भी टीचर से आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठती है, और मेरा भी बैच बच्चा पूरा का पूरा पढ़ा है क्वांट 2.0 नाम से, क्वांट 2.0 नाम से बच्चा आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारे बच्चा अर्थमेटिक और एडवांस बच्चा मैंने अच्छे से कवर वहां पे कर रखी है, जाइए और जाकर बच्चा देखिए, हर चीज कवर हो जाएगी जीरो से शिखर तक की। और जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं तो बच्चा पहले आप क्या कवर करोगे, पहले आप उन सबके वीडियो निपटाओगे। वीडियोज बच्चा कैसे निपटाओगे? मान लो आपने टॉपिक परसेंटेज उठा लिया, प्रॉफिट लॉस उठा लिया, मान लो आपने प्रॉफिट लॉस उठा लिया, और प्रॉफिट लॉस को मान लो आपने वीकली टारगेट बनाया कि भैया मेरे को 7 दिन में कवर करना है, और आप मान लो उसमें 21 वीडियो, 21 घंटे का पूरा कोर्स है, तो 3 वीडियो पर डे देख दो, 3 वीडियोज बच्चा पर डे देख लो, तो 7 दिन में बच्चे वो 21 के 21 वीडियो कवर हो जाएंगे। तो आपको बच्चा घंटे नहीं पढ़ना कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, 3, जब तक बच्चा आपका सिलेबस कवर नहीं हो जाता तब तक समय के बारे में नहीं सोचना है, टारगेटेड पढ़ाई करनी है, नहीं कि बच्चा घंटे को देखकर इतने घंटे को इतना ही पढ़ूंगा, ऐसे नहीं। आपको 3 वीडियो डेली के देखने तो बच्चे देखने हैं। जैसे आपने प्रॉफिट लॉस बच्चा स्टार्ट कर रखा है तो उसके वीडियोज आपने देख लिए। अब आप क्या करो बच्चा, वीडियो देखोगे तो उसके नोट्स बनेंगे, बिल्कुल सर नोट्स बनेंगे, नोट्स उसके बच्चा बनाते चलो, नोट्स ही आपके काम आएंगे। नोट्स तो पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए काम आएंगे, लेकिन मान लो एक आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, उसमें मान लो 15 कॉन्सेप्ट है, उसमें बच्चा कितने कॉन्सेप्ट है, मान लो 15 कॉन्सेप्ट है जो आपने सीखने हैं, और कि आपको ये पता है कि भैया इन 15 कॉन्सेप्टों को मैंने ध्यान में रखा है ना, तो प्रॉफिट लॉस मेरा पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, बाकी चीज तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीड ही है, मैं कर लूंगा। तो उन 15 कॉन्सेप्टों को बच्चे छोटे छोटे लिख मैं आपको भी दिखाऊंगा, जब मैंने तैयारी की थी तो कैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो आपको छोटे छोटे नोट्स बनाते चलना है, कोई कॉन्सेप्ट उसको लिख लिया, दूसरा कॉन्सेप्ट उसको लिख लिया, कोई छोटा सा एग्जांपल उसके साथ आगे लिख दिया, एक कॉन्सेप्ट लिखा उसके आगे उसका एग्जांपल लिख दिया। इस तरीके से भाई जो पॉइंट उसमें उसके की पॉइंट होते हैं, हर चीज की नस होती है ना, उन नस को पकड़ पकड़ के बच्चा आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बच्चा आपको बनाने, ये काम करते रहना है। और बच्चा आप भी जैसे ही अपने नोट्स बना रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उसके साथ साथ बच्चा आप क्यूज लगाते रहो उस टॉपिक, अच्छे अच्छे बच्चा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर अलग अलग सब टॉपिक वाइज आपको बच्चा क्यूजेज मिलती रहती है, तो आप वहां से चीजें आप अच्छे से कवर कर सकते हो। और एक पॉइंट बच्चा आपका रिवीजन का, एक पॉइंट बच्चा आपका रिवीजन का, ठीक है, एक पॉइंट बच्चा आपका किसका, रिवीजन का। तो संडे रिवीजन नहीं भूलना, जो भी आपने वीडियो देखी, जो भी नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, इनको बच्चा अच्छे से, कोई भी डाउट था उन सबको कवर करते हुए आपने रिवीजन उस चीज का कर लिया। तो पहला काम उस हर बिगिनर बच्चे के लिए है जो बच्चा तैयारी कर, तो पहले आपको सिलेबस इस हिसाब से कवर करना है। इन सब चीजों के पहले, सिलेबस कवर करने से पहले आपने कोई बुक्स उठा ली या कोई डाउट उठा लिए, टेस्ट उठा लिए, तो भी आपकी जो है ना 1 साल में सिलेक्शन होगा वो 3 साल हो जाए, 3 साल में होगा। इस तरीके से चलोगे बच्चा, 1 साल में सिलेक्शन होता, 3 साल में हो गए कि आपने सिलेबस कवर किया नहीं, कोई बुक्स उठा रहे हो उसमें उलझ रहे हो, कोई डाउट उठा रहे हो उसमें उलझ रहे हो, कोई टेस्ट उठा रहे हो उसमें उलझ रहे हो, तो बच्चा वो चीजें मैनेज नहीं कर पाओगे, वो चीजें आपकी मैनेज नहीं कर पाओगे। बाद में ही इन सब चीजों के, ये सिलेबस कवर होने के बाद में आगे बढ़ोगे। और ये तो बात थी बच्चा बिगिनर बच्चे के लिए। और जिस बच्चे ने भैया 1-1.5 साल दिया, सिलेबस अच्छे से कवर कर रखा है, वो डाउट टेस्ट की तरफ भाग सकता है।
ठीक है। और बिगनर्स बच्चे ने बच्चा जैसे सिलेबस किया तो बुक्स आपको नंबर ऑफ बुक्स भैया मिनिमम रखनी है। पहले एक ही बुक को 3-4 बार, मैं बोलता हूं कि 5 बार लगा लो एक ही बुक को बच्चा, जब तक 5 बार नहीं लगा लो तब तक दूसरी बुक पे नहीं पढ़ना है। जितनी ज्यादा बुक्स बढ़ाओगे आपके बच्चा उतने ही साल बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। मैं सीधी बात करूं, सीधी सिंपल बात करूं, जितनी बुक्स बढ़ाओगे उतने ही आपके साल बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। तो एक बुक निपटाओ, प्यार से निपटाओ, अच्छे से निपटाओ कि भाई मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें जब दिक्कत नहीं रहोगे तो डाउट भैया कम से कम आएंगे और टेस्ट में भी बच्चा अव्वल आओगे। तो ये सिंपल और प्यारी सी हर बच्चे के लिए मेरी स्ट्रेटजी है कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैथ्स आपको बच्चा पढ़नी है, मैथ्स बच्चा आपको पढ़नी है। अब चौथा पॉइंट मेरा आपसे, या मेरा चौथा सवाल आपसे यही है कि आपको पता है मैथ्स पढ़ते वक्त क्या अवॉइड करना है? अवॉइड क्या क्या करना है? अरे अवॉइड ही तो करना है, सही चीज को देखना है। बाबू भैया कोई लड़की का चक्कर है वो आपको छोड़ना है, इंस्टा हुआ एफबी सब वो सब चीजें छोड़नी है। और जब पढ़ रहे हो, सीरियस हो चुके हो, उन सब चीजों को छोड़ चुके हो, तो आपको 4th नंबर पॉइंट में ये ध्यान रखना है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसी की तरफ भागना है, न कि बाहरी दुनिया में कोई ने ट्रिक बता दी, ये बच्ची भैया ये घुट्टी पी लो, उन सब चीज से कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट की तरफ भागना है, स्मार्ट अप्रोच की तरफ भागना, ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे निकलते हैं उनकी तरफ भागना है, न कि भैया पुरानी बुकों में जो लंबी लंबी ट्रिक दे रखी है उनकी तरफ बिल्कुल नहीं भागना है। तो आपको अवॉइड वो चीजें करनी है, पुरानी चीजों की तरफ नहीं भागना, क्योंकि बच्चा कंपटीशन का दौर है। सही चीजों का आपको देखना है, सही चीजों को अप्रोच करना है, ठीक है। तो उन सब चीजों को बच्चा अवॉइड करके स्मार्ट अप्रोच आपको देखनी है। अब कुछ भैया जमाना कंपटीशन का आ चुका है, कैलकुलेशन पे सारे टीसीएस बच्चा कैलकुलेशन बेस्ड आने लगा है पेपर 2018 से, देख पा रहे हो। तो उनके लिए बच्चा आप कुछ कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो? 1 से 25 तक की पहाड़ी या टेबल आपको याद होनी चाहिए। 1 से 30 तक के बच्चे स्क्वायर याद नहीं है तो अभी के भी जाके कर लो, और कैसे करोगे वो बताऊंगा। 1 से 20 तक के क्यूब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब करने, कैलकुलेशन गेम्स आपको करने। बच्चा अच्छे अच्छे गेम्स आ रहे हैं, यदि सुबह अलार्म भी भरते हो तो कुछ कैलकुलेशन करोगे तभी वो अलार्म बंद होगी, कुछ कैलकुलेशन करोगे तभी बच्चा अलार्म बंद होगी। ऐसे कैलकुलेशन उसमें सेट कर लो। तो भैया सुबह सुबह उठते कैलकुलेशन कर लो, और ये सब चीजें याद, टेबल याद कर रहे हो तो अपने छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, दादाजी हो, उन सब चीजों से डिस्कस करो। दादाजी मैंने टेबल याद करी, मेरे से सुन लो आप कितने गुणा कितना क्या होता है। दादाजी मुझसे ये आप पेपर पे मैं लिख के आया हूँ 30 तक स्क्वायर, आप मुझसे पूछिए क्या मुझे याद है। कि अपने छोटे भाई बहन से पूछ सकते हो कि मेरे को ये क्यूब है, ये क्यूब पूछो कि मैं ये सही बता रहा हूँ क्या आपको। तो ऐसे चीजों के अंदर घुलना है, स्पीड को बच्चा बढ़ाना है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड ये सब करना है। कोई गाड़ी के नंबर जा रहे हैं उनको जोड़ते रहो, 2 नंबर दिखे उनको जोड़ लो, 1 नंबर में दूसरा नंबर घटा के देख लो, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका बताओ। मैंने बच्चा अलग अलग आपकी शॉर्ट्स वीडियो बना रखी है, वहां से आप स्पीड अपनी कैलकुलेशन बढ़ा सकते हो। वो सारी चीजें मैं स्पीड बूस्टर सीरीज भी आपके लिए जल्दी बच्चा निकालने वाला हूं कि अपनी स्पीड को बच्चा कैसे बूस्ट करो, मल्टीप्लाई कैसे आसानी से कर सकते हो, डिवाइड कैसे कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, सब बातें अपने यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, पहली बात जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है ये चीज आपकी है, ठीक है। अपने दिमाग को सेट रखना है बच्चा। क्या आप भी टीयर 1 टीयर 2 की अलग अलग तैयारी तो नहीं कर रहे? मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का यही है। कई बच्चे छोड़ते कि हम टीयर 1 पढ़ने के बाद भी टीयर 2 पे जाएंगे तभी सब कुछ हो पाएगा, पहले तो कुछ होगा नहीं बच्चा। आप देख लिया कि एसएससी की स्पीड बढ़िया चल रही है, 6 मंथ के अंदर पूरा एग्जाम करवा देती है। जैसे ही आपका पहला पेपर होता है उसके बाद 2 मंथ बाद में टीयर 2 आपका हो जाता है, 2 या 2.5 महीने के अंदर अंदर आपका टीयर 2 हो जाता है। क्या उस टीयर 2 में कुछ नई चीजें पढ़नी होगी वो पढ़ लोगे? कुछ बच्चे आपको लेवल अपना बढ़ाना होगा वो बढ़ा लोगे? नहीं बढ़ा पाओगे। तो पहले दिन से ही, फर्स्ट दिन से ही टीयर 2 को दिमाग में रखते हुए आपको तैयारी को आगे बढ़ाना है। अपनी टाइपिंग की जरूरत है तो बच्चा टाइपिंग करते रहो पहले दिन से ही। समझ गए मेरी बात को? हल्की हल्की टाइपिंग। और टीयर 2, क्योंकि बच्चा टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस एक जैसा ही रह गया, सिर्फ कंप्यूटर जुड़ा है, वो आप पढ़ सकते हो बीच के गैप में। बीच के गैप में कंप्यूटर आप पढ़ सकते हो, एक बार छोड़ो, लेकिन टीयर 1 और टीयर 2 की बच्चा साथ तैयारी आप लेके चलोगे, दिमाग में रहेगा। और टीयर 2 को तैयार करने का सिंपल सा बढ़िया तरीका बताता हूं। पुराने जो पेपर पढ़े हैं ना, जिसमें 100 क्वेश्चन आते थे 2-2 घंटे वाले, 100 क्वेश्चन 2, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और चीजों की समझ भी एक लेवल रहेगा उस सब पेपर का। तो वहां से बच्चा ये चीजें आप कवर कर सकते हो टीयर 2 की मैथ को। समझे मेरी बात को? अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। क्या आपने पीवाईक्यू, सर पीवाईक्यू क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चा, ये है बच्चा प्रीवियस ईयर। मान लो आप सीजीएल के एग्जाम दे रहे हो ना, 2018 से लगा लो, 2018 से बच्चा 2023 तक जो भी आपकी एग्जाम लगी है,
मैं 1999 से नहीं बोल रहा कि वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ 5 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, 5 इयर्स के, 5 इयर्स के बच्चा क्या लगा लो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, जिससे आपको पता हो जाएगी एग्जामिनर चाहता क्या है हमसे, जो हमने पढ़ा है सही पढ़ा या नहीं पढ़ा वो आपको पता चल जाए, और आप एग्जामिनर की सोच को समझ पाओ कि एग्जामिनर हमसे किस किस हिसाब के क्वेश्चन पूछता आया है, किस किस पॉइंट पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो प्रीवियस ईयर का ये फायदा है, किस हिसाब से हमारी कैलकुलेशन बढ़ानी, कहां कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, ये सारी बातें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिपेंड है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चा वैसे ही है जैसे जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत है ना, वैसे ही बच्चा किसी एग्जाम को निकालने के लिए PYQ की जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो PYQ कभी मत भूल जाना, जिस भी CGL की निकालो तो CGL की लगा लो, या CHSL की लगा रहे हो तो CHSL के तो लगाओ, बाकी भी लगा लो, या CGL के लगा रहे हो तो CHSL का भी आपने PYQ लगा लिया, CPO के भी लगा लिए बच्चा, MTS के भी लगा लिए, GD के भी लगा लिए, लेकिन पहले जो एग्जाम की तैयारी करो उसको लगाओ, जब आपके पास टाइम है तो बाकी एग्जामों पे भी आ जाओ, स्टेट एग्जाम पे जो अभी मतलब करंट में कोई एग्जाम लग रही है उन पे आ जाओ फिर पहले, लेकिन जिस एग्जाम की तैयारी करो उसी के PYQ आप निकालोगे, बाद में बाकी एग्जामों के सोल्व करोगे। ठीक है, आपके पास समय है और अच्छे से आप चीजों को समझ पा रहे हैं। तो PYQ का बहुत बड़ा रोल है सांसों की तरह जिंदा रहने के लिए। एक और क्वेश्चन मेरा, PYQ ऑनलाइन आपको देने हैं, PYQ अपने लगाए, बुक्स सोल्व कर लिए, अब आपकी स्पीड बढ़ानी एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ने के लिए, और अपनी एक तरीके से कि मैं एग्जाम में बैठा हूं और अब मैं चीजें कर पा रहा हूं, उसके लिए ऑनलाइन पेपर है आपका। तो उसके लिए मैं PYQ अच्छे भैया प्लेटफॉर्म है जहां पे PYQ आपको ऑनलाइन भी डाल रखे हैं टेस्ट के रूप में बना के, कितना बड़ा फायदा है। और एक बात सुनो, दो चीजें होगी, PYQ और एक मॉक। यदि बच्चा अपने PYQ में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं ना, आपके बच्चे PYQ में अच्छे नंबर आ रहे हैं, मतलब सही दिशा में थे और आपने डेडिकेटेड होकर पढ़ाई की है, तो यहां से तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि PYQ के आप टेस्ट लगा रहे हो और उसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल बच्चा आप सही राह पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी बच्चा आप डाउन जा रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आपने FB भी चलाई है, इंस्टा भी चलाया है, कहीं ना कहीं बच्चा खामियाबा आपने भुगतना पड़ेगा यदि आपने कुछ अपनी तैयारी के बीच में कुछ चीजों को अवॉइड जहां पे करनी थी उनको नहीं किया तो। ठीक है, अच्छे नंबर आए तो बहुत बढ़िया बात, बच्चा बिल्कुल सही राह पे हो, सही मार्गदर्शन आपको मिल रहा है। और रियल मॉक में मान लो आपको कुछ कम भी नंबर आ रहे हैं, मतलब सही हो रहे हैं, कुछ कम आ रहे हैं, सही हो रहे कम, तो उनपे बच्चा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक लेवल जब आपका सेट हो जाएगा तो ये टेस्ट भी होने लगेंगे, मतलब ये PYQ से हटके टेस्ट आपके होंगे, जो बच्चा आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अच्छी प्लेटफॉर्म पे आपको दिए भी जा रहे हैं, तो वहां से जाके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन PYQ में अच्छे नंबर आए तो बहुत बढ़िया बात, खुश हो जाओ कि बिल्कुल आप सिलेक्शन के पास हो। कुछ मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी स्टडी और टारगेट बेस्ड स्टडी बच्चा आपको यहाँ पे करनी है। मैं बात बच्चा मैं किसी भी सब्जेक्ट की करूं, जैसे मैथ के कर रहे हो, मैंने बोला कि भाई 3 वीडियो आपको डेली के देखना, तो 3 वीडियो देखना ही है। अब 3 वीडियो में चाहे वो 4 घंटे लगे आपके, 3.5 घंटे लगे, अब ऐसे नहीं कि आपने 5 घंटे बैठ के और 2 वीडियो ही देखे और फिर भी काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं। टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है कि भैया मेरे को 3 वीडियो ये देखने ही देखने हैं। जैसे जीके पढ़ रहे हो, भैया मेरे को 5 पन्ने आज ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो वो पढ़ने ही पढ़ने। इतनी वोकेब सुबह उठ के मुझे याद करनी है तो वो करनी है भैया। इतना स्टैटिक आज पढ़ना है, इतने पेज स्टैटिक के पढ़ने हैं तो वो पढ़ने ही है, उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। तो आपकी क्वांटिटी भी अच्छी बनी रहेगी और क्वालिटी स्टडी भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो वैसे घंटे के हिसाब से कभी टारगेट बनाना नहीं चाहिए, घंटे के हिसाब से 5 घंटे बैठे पढ़ रहे नहीं, उसमें क्या मतलब है। नंबर ऑफ पेज के हिसाब से अपनी टारगेट बनाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से टारगेट बनाओ, नंबर ऑफ वोकेब्स आप कितनी याद करो उसके हिसाब से अपनी टारगेट बनानी। ठीक है, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी, ना कि टाइम बेस्ड। मैं एक वीकली और डेली टारगेट, जैसे वीकली मैंने बोला कि भैया 7 डे टारगेट बना लिया आपने कि मेरे को प्रॉफिट लॉस करना है, परसेंटेज करना है, या फिर मेरे को भैया पार्टनरशिप के साथ एवरेज करना है, ये आपकी 7 डे स्ट्रेटेजी हो कि वीकली। अब डेली भी तो कुछ काम करोगे डेली में, जैसे आपका वोकेब आ गया, ठीक है, कुछ फॉर्मूले आपके आ गए, ये आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे उसको डेली रिवीजन कर रहे हो, समझे मेरे, कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया आपको। तो ये सब चीजें डेली टारगेट में आपकी आ जाएंगी, समझ गए मेरी बात को। छोटे टारगेट जो आप कभी भी क्यूज लगा ली, ये सब आपके बच्चे डेली टारगेट में भी मेरे को आज इतनी क्यूज लगानी, छोटे छोटे टारगेट जो आपको तैयारी को साथ में आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी तैयारी को बूस्ट करते रहेंगे। हैव टेक 8 आवर्स प्रॉपर स्लीप, भैया 8 की जगह मैं बोलूंगा 6 ही ले लो भैया, कंपटीशन का दौर है, 6 घंटे ही आपको सोना है और बाकी टाइम आपको देना है बच्चा पढ़ाई को। डेडिकेटेड होकर सुबह बढ़िया से उठ जाओ। मेरा तो सिंपल सा यही कहना है, बच्चा 6 बजे उठता हो ना
तो रात को 12 बजे तक का टारगेट बनाओ। सुबह बच्चा 6 बजे उठते हो, रात के 12 बजे तक का टारगेट बनाओ। और बच्चा 9 बजे उठते हो ना सुबह, तो बच्चा आपको रात के 3 बजे तक का टारगेट बनाना है। रात के 3 बजे तक का बच्चा आपको टारगेट बनाना है। ये इस हिसाब से आपको अपने टाइम को मैनेज करना है भाई, किस टाइम आपको खेलना है, किस टाइम आपको थोड़ा सा सोना है, किस टाइम को खाना खाना, इसी के बीच में आप प्लान अपना। क्योंकि बच्चा, हर बच्चा कोई नौकरी करने वाला है, कोई जिसके पास टाइम है, तो अपने अलग अलग टारगेट आप बना पाओगे। मैं एक सिंपल में बता भी दूंगा भाई किसको क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन उस चीज से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बच्चा, किसी को हो सकता है भैया साथ साथ में दुकान पे बैठना पड़ता हो और अपना घर खर्चा भी चलाना पड़ता हो, ऐसे भी बच्चे हैं भैया। ऐसे नहीं कि एकदम राजा जी है, सब कुछ भैया एक ही टेबल पे आ जा रहा है, ऐसे बच्चे नहीं है भैया। अपने स्ट्रगल कर रहे हैं जीवन में, अलग अलग सबको टाइम मिलता है, तो उस हिसाब से अपना बच्चा प्लान डिस्कस आप करोगे, उन सब चीजों से निकलोगे ना बाहर, तभी बच्चा आप जीवन में आगे बढ़ोगे। उन संघर्ष से बच्चा जीवन आगे बढ़ सकता है। तो संघर्ष से आपको बच्चा कभी नहीं करना। मैं हमेशा बोलता हूँ भैया, यदि जीवन में आगे बढ़ना है ना, संघर्ष तो है, उसके लिए बच्चा दिल में दर्द पाल के रखना पड़ेगा। दिल में दर्द पाल के रखना पड़ेगा। ये करना है तो करना चाहिए भैया। मैं दुकान पे बैठता हूँ, या मेरे को कहीं रेडी लगानी पड़ रही है, या मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है, घर चलाना पड़ रहा है, भैया कुछ भी, लेकिन दिल में दर्द पाल के रखो। ये काम करना है तो करना है, मेरे को समय निकालना है मेरे लक्ष्य के लिए। मंजिल से बड़ी कोई चीज नहीं, क्योंकि बच्चा अपने माँ बाप के सपने करने, अपने पूरे सपने करने हैं, उनको बड़ी बढ़िया गाड़ी में घुमाना है, तो उनके भी सपने हैं आपको लेकर, क्योंकि बच्चा उन्हें पाला है। संडे मॉक बिफोर सिलेबस कंप्लीशन। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाए बच्चा, संडे आपको टेस्ट देना, संडे रिवीजन या संडे टेस्ट आपको देना ही देना है। और बिफोर गोइंग टू बेड मेक ए प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। जब भी बच्चा आप जा रहे हो सोने, रात को चाहे 12 बजे सो रहे हो चाहे 3 बजे सो रहे हो, नेक्स्ट डे का प्लान अपना फिट करके चले कि सुबह मेरे को 6 बजे उठ के 9 बजे करना क्या। अपनी टू डू लिस्ट बना ले भैया, मेरे को नेक्स्ट डे ये काम करना ही करना, ये पढ़ना ही पढ़ना। मेरे ये पिछला टारगेट में तो कुछ कमी रह गई थी, इसको मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा, या फिर मैं थोड़ा सा कम सो लूंगा आज, लेकिन मेरे को ये कवर करना ही है पिछला। समझो, थोड़ा खेलने जा रहे हो बच्चा 1.5 घंटे, तो आधा घंटा कम खेल लिया, 1 घंटा खेल लिया। तो अपने टाइम को मैनेज करना। यदि कहीं पीछे चीज आपकी मिस हो जाती है, छूट जाती है, तो पीछे वाले को बच्चा छोड़ना नहीं है। एक टारगेट बेस्ड छोटे छोटे अपने टारगेट बना के आगे बढ़ना है। बी इन्फ्लुएंस बाय गुड पीपल। आपको अच्छे लोगों से बच्चा प्रभावित होना है। ऐसा नहीं कि शर्मा जी का बेटा 5 साल से लगा, उसका नौकरी नहीं लगा, तेरा कैसे लगेगा। उन आदमियों से दूर हो जाओ, उनके नंबर ही ब्लॉक कर दो भैया। अच्छे लोगों से प्रभावित होना, जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, जो अच्छा आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होना है, ना कि बच्चा बुरे लोगों से। स्टडी इन द लाइब्रेरी और इन क्वाइट रूम। बिल्कुल बच्चा शांत जगह, आपको चाहे घर हो चाहे लाइब्रेरी, एकदम शांत जगह बैठ कर पढ़ाई करनी, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। फोन वोन सब बंद कर लो, सारी पढ़ाई जब तक या सिलेक्शन नहीं होगा, किसी से कोई मतलब नहीं रखो, सीधी बात है। चाहे फिर वो कोई आपका क्लोज फ्रेंड ना हो, या कोई रिश्तेदार ना हो, कोई भी हो, तो सिलेक्शन होगा तो सारी चीजें आप बाद में खुद ही मैनेज कर लोगे। बाद में तो खुद ही मैनेज करो। खुद मैनेज क्या करो, लोग अपने आप आएंगे भैया आपके पास, चाय पानी पीने सब, ठीक है। संडे रिवीजन का मैंने बताया भैया, संडे रिवीजन करना है। जो भी पढ़ रहे हो, सिर्फ संडे को रिवीजन के पढ़ाई के लिए रखना ही नहीं है। संडे को संडे रिवीजन तो रिवीजन, जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करते चलना है। और शॉर्ट नोट्स बच्चा एक रामबाण चीज है हर बच्चे के लिए। शॉर्ट जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको छोटे छोटे लिख के एक तो एक पूरा रजिस्टर पढ़ोगे एग्जाम के टाइम, एक भैया आपके पास 10 15 20 पन्ने ऐसे हैं जो आपको हर कॉन्सेप्ट याद दिला देगा। हाँ भाई, इस कॉन्सेप्ट में ये था, इस कॉन्सेप्ट में ये था, इसके पीछे की कहानी ये थी। तो उसके लिए बच्चा आपको शॉर्ट नोट्स बनाने थे। ये प्यारी प्यारी कुछ बातें थी। आई थिंक दोस्तों आपकी एग्जाम में ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि बच्चा एक सही स्ट्रेटेजी यही है। हर बिगनर या दोस्तों जिस बच्चे ने 1-1.5 साल या 2 साल तैयारी की होगी, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, यदि इन सब चीजों से कोई मिस हो रहा है तो इन सब चीजों पे आ जाए और अपनी तैयारी को बच्चे एक बूस्ट देने के लिए, इससे बड़ी कोई बात मैं यहाँ पे नहीं हो सकती। तो बच्चा, सारे सवाल थे मैंने आपसे पूछे, मेरी कुछ राय थी मैंने आपको दी। इसी राय, इसी चीज को याद रखते हुए बच्चा चीजों को आगे बढ़ानी है, मैथ को पढ़ते रहना है। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों टाटा बाय बाय, टेक केयर, इंकलाब जिंदाबाद, थैंक यू।